नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धर दुबे अजीत न्यूज एंड जीएस रिसर्च पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरओ की वैकेंसी आने वाली है और इस हफ्ते चाहे अगले हफ्ते तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज हम लोग जो है आरओ की वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा उसके सिलेबस को देखेंगे कि उसके सिलेबस क्या है और उसके बाद मतलब क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या बन रहा है, क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो किए तो आपका आरओ निकलना श्योर है। ये मैं गारंटी देता हूँ। जैसा मैं बताऊँगा उस हिसाब से अगर आपने उस कोर सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे फोकस किया तो आपका निकलना तय है। तो चलिए, मैं आप लोगों का टाइम नहीं अब लूँगा और आगे मैं सिलेबस पे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, इसमें तो है पेपर जो है दो पार्ट में होता है। पहले तो जो है प्री होता है, फिर मेंस होता है। आज जो है हम जो है बात करेंगे प्री पे, ठीक है। मेंस वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले तो हम आज प्री वाले पे बात करते हैं। प्री में क्या क्या है। प्री में दो मीटिंग में एग्जाम होता है। फर्स्ट मीटिंग में आपका जो है जैसा कि दिया है जीएस आता है और जीएस में आपका 140 क्वेश्चन आता है। तो समझ लीजिए, फिर से एक बार इस बात को समझ लीजिए कि प्री जो है दो मीटिंग में एग्ज़ाम होता है और फर्स्ट मीटिंग में जो है जीएस का पेपर आता है वो 140 नंबर का होता है और 140 नंबर में 140 क्वेश्चन का भी होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। फिर उसके बाद आपका सेकंड मीटिंग में जो एग्ज़ाम होता है वो होता है हिंदी का। हिंदी में जो है आपका 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर के आते हैं। 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के, ध्यान दीजिएगा, आप दोनों को मर्ज मत करिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कट ऑफ जो होता है वो जो है आपका टोटल 200 पे बनेगा। मतलब ये जीएस वाला पोर्शन और हिंदी वाले पोर्शन को दोनों को ऐड करके आपका कट ऑफ बनेगा। ऐसा नहीं है कि इसका कट ऑफ अलग होगा, इसका कट ऑफ अलग होगा। तो ये आप दोनों को आप अलग मतलब सेपरेट न करिएगा, एक ही साथ रहेगा। पेपर बेशक अलग अलग हो रहा है लेकिन जो है आएगा दोनों का कट ऑफ जो है 200 नंबर में ही बनेगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में हम नहीं लिखे। इसका कारण ये है कि मैं जो है उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को लिखा हूँ जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे कि पहला देखिए आपका हिस्ट्री मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जो है यहाँ से आपका देखें तो हर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, चाहे अपर पीसीएस हो चाहे लोअर हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर का भी एग्जाम में वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ऐसा देखा गया है आयोग से कि लगभग 20 से 25 के राउंड में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो उसी ऑर्डर में मैं लिखा हूँ और इसके लिखने का कारण है, अभी मैं इसको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में। तो जैसे कि पहला आप देखिए, पहला क्या है, हिस्ट्री है और हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में क्या क्या होता है। पहला होता है एंशिएंट, उसके बाद होता है मेडाइवल, फिर होता है मॉडर्न। और मैं इसको कैटेगराइज किया हूँ किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एंशिएंट से अभी तक का जितना मेरा एनालिसिस है, आप किसी को और वीडियो देख सकते हैं, आप देखेंगे तो अभी तक का जितना मेरा एनालिसिस है 3 से 5 क्वेश्चन आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री से बना है क्वेश्चन एग्जाम में। 3 से 5 क्वेश्चन तक अभी तक यहाँ से आया। उसके बाद आप आ जाइए मेडाइवल में अभी तक का, जैसे पहले क्या होता था कि एग्जाम में जो है मेडाइवल का वेटेज कम होता है, लेकिन इधर 2-3 सालों से देखा गया है कि चाहे वो अपर पीसीएस हो, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो आरओ हो या लोअर जब होता था तब उसमें जो है मेडाइवल का धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है। तो इस वजह से मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो देखा कि यहाँ पे जो है 5 से 7 क्वेश्चन आपका मेडाइवल से आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मतलब आप जो है सबसे ज़्यादा फोकस तो करिए, पढ़िएगा सारा। ऐसा नहीं है कि आप जो है मेडाइवल या एंशिएंट मतलब किसी को छोड़े, पढ़िएगा सारा, लेकिन मेन फोकस आपका इस पोर्शन पे ज़्यादा होना चाहिए, इस पोर्शन पे, क्योंकि यहाँ से आपका 12 से 15 क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। ओवरऑल अगर हम देखें तो हिस्ट्री में अभी तक का जो है जितना मेरा एनालिसिस है 20 से 25 क्वेश्चन तक बने हैं आपके आरओ में। 20 से 25 क्वेश्चन तक अभी तक के पेपर जितने आरओ को हुए हैं उतने में 20 से 25 क्वेश्चन तक अभी तक आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री की बात। फिर आते हैं साइंस।
इसका भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है। मतलब ये समझिए कि ये इसका भी बहुत ही वेटेज है एग्ज़ाम में। वेटेज इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपका जो है 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है, और यहाँ से कहाँ से कैसे क्या बन रहा है आप देख लीजिए। इसमें 3 पार्ट में ये भी डिवाइड है, जैसे कि इसमें पहला हो गया आपका बायोलॉजी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आता है आपका फिजिक्स। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ बना है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। जैसे साइंस तीनों मिला के बना है ना, तो साइंस में तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बना है जो है बायोलॉजी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है बायोलॉजी पे, ठीक है, इस सेगमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बने। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, बने ऐसा नहीं है नहीं बने हैं, लेकिन इसका वेटेज जो है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है। उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से मतलब मिला जुला के 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं बनते। ओवरऑल आपका साइंस से टोटल जो है 20 से 25 क्वेश्चन अभी तक का बना है एग्जाम में। मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना दिए एग्जैक्ट, लेकिन अभी तक का जो मेरा एनालिसिस है पेपरों पे, वो मैंने देखा है कि 20 से 25 क्वेश्चन तक साइंस से आया हुआ है। अब आता है तीसरा नंबर पे आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का भी सेम वही चीज़ है, यहाँ से भी आपका 20 से 25 मैक्सिमम 30 जा सकता है, लेकिन अभी तक का 25 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। जितने भी एग्ज़ाम मैंने देखा आरओ का, जो भी पेपर मैंने देखा है, जो भी मेरा एनालिसिस रहा है, वो मैंने देखा है 25 क्वेश्चन तक, 25-27 के राउंड में अभी तक का क्वेश्चन करंट अफेयर में बना हुआ है। तो ठीक है, ये आपका जो है इसको भी अच्छे से पढ़ना है। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको, और कैसे करंट अफेयर में भी बहुत सारा चीज़ें हैं, तो मैं बताऊंगा कि करंट में आपको कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको निगलेक्ट कर देना है। तो आगे मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगा, उसमें मैं सारा रणनीति पर चर्चा करूंगा। अगर ये आप भरोसा रखिए, आप मेरी रणनीति को फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन आपका श्योर है, मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, फिर उसके बाद अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका होता है, क्या होता है, 2 सेगमेंट इसमें भी होता है। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपका आयोग है, आपको इंडियन ज्योग्राफी, भारत के ज्योग्राफी के बारे में तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जो है आप भारत की परीक्षा में जो है, भारत के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो भारत की ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मतलब सारा चीज़ तो आपको पता होना ही चाहिए। तो आपका ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया। ज्योग्राफी में क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको फोकस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने कॉन्टिनेंट हैं उसको आप कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंट जैसे कि मैप हुआ, मैप में आप अगर एक बार मैप कर लेंगे तो आपका मान के चलिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा अमूमन अभी तक क्वेश्चन मेरा देखा गया, मेरा एनालिसिस है कि अभी तक का ज़्यादा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन मैप से ही आए हुए हैं। तो अगर आप मैप में, और वही मैप में कहाँ फोकस करना है ये भी मैं बता दूँ, आप जो है ज़्यादातर फोकस करिएगा एशिया पे। एशिया से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका अगर आपका तैयार है, तो मान के चलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 से 3 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है। यहाँ से अभी तक का आया है क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या फोकस करना है, आपको मैप के में करना है। फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ कोई वेटेज है नहीं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको ये नहीं सजेशन दूंगा कि आप बैठ के पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है भी नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं, एग्ज़ाम करा सकता है आयोग। तो इस वजह से अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में फंसेंगे तो आप उलझ जाएंगे, बाकी चीज़ें आपका छूट जाएगा। तो देखिए, पढ़ने का 2-3 तरीका होता है, अभी मैं बात करूंगा धीरे धीरे। और उसके बाद फिर अगला आता है आपका पॉलिटी का जो है, यहाँ भी अभी तक का 10 से 12 क्वेश्चन बने। पिछली साल जो है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, उसमें जो है आपका 11 से 12 क्वेश्चन आया था। तो अभी तक का जो मेरा एनालिसिस है वो 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी से बने। फिर उसके बाद आता है यूपी स्पेशल। भाई साहब, यूपी स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि पिछली बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर हो गए आरओ में बाहर क्यों हो गए, क्योंकि लोग जो है यूपी स्पेशल को बहुत हल्के में ले लिए थे। और यूपी स्पेशल से देखा गया कि 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब जो लोग तैयारी नहीं करके गए थे यूपी स्पेशल का, वो लोग तो बेचारे एकदम बेकार हो गए, और जो लोग थोड़ा सा पढ़े थे अच्छे से, उनका यूपी स्पेशल में काफ़ी अच्छा हुआ।
तो आप इसको निगलेक्ट मत मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है इस समय। पहले नहीं बनता था, इस समय ट्रेंडिंग न्यूज में देखा, ट्रेंडिंग एनालिसिस ये है कि आपका यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। तो यूपी स्पेशल से आपका हो गया 10 से 15 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, और मैं कोई किताब आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप जो है बजट तैयार कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर, दो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बजट तैयार कर लेते हैं और ARO का प्रीवियस ईयर पेपर और यूपी PCS का प्रीवियस ईयर पेपर, जितने एग्जाम हुए हैं, ठीक है, अगर आप इतना इकोनॉमी का कर लेते हैं तो आपका जो है वहाँ जो कॉन्सेप्ट आता है जो सब्जेक्ट से, वो भी आप कर लोगे। और बजट और करंट अफेयर अगर आप तैयार कर लोगे तो वहाँ से आपका जो है 3 से 5 क्वेश्चन आप आराम से 4 कर लोगे। तो ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप बैठ के ऐसे लाइन पढ़ ले रहिए लगिए या फिर बाणी का पढ़ने लगिए, ऐसा पढ़ेंगे तो आप फिर एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो है इकोनॉमी के लिए आपको मैं जो है आगे भी बताऊंगा, इस पर फोकस ये करना है करंट अफेयर पे, और जो जितने प्रीवियस एग्जाम के पेपर हुए हैं इकोनॉमी के उसको आपको देख लेना है। उसके बाद अगला है फिर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आपका 3 से 5 क्वेश्चन बना है। एग्रीकल्चर से 3 से 5 क्वेश्चन बना है अभी तक का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को पढ़ ही लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत देख लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ARO का और यूपी PCS का जितना एग्जाम हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लेंगे तो जो है ये आपका 3 से 5 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला आता है जनरल एप्टीट्यूड। अब देखिए भाई साहब, ये जो है बहुत लोगों के लिए समस्या होता है। आर्ट ग्रुप वालों के लिए तो बहुत समस्या होता है, क्योंकि उनको जो है मैथ आती नहीं है, रीजनिंग कर नहीं पाते। तो जिनको ये सब थोड़ा सा समस्या है वो महाशय लोग जो है ये काम करेंगे। उनको बस ये करना है कि जितना प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर हैं, ठीक है, ARO का जितना क्वेश्चन अभी तक आया उसको सॉल्व कर ले बस। बहुत और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जिनको मैथ और रीजनिंग नहीं आती है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उनको करना क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर पेपर है उसको अगर आप कर लिए अच्छे से, तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर यहाँ आ रहा है तो 8 से 10 क्वेश्चन आप कर ही लोगे। क्योंकि जो है अगर आप कर लेंगे तो देखेंगे कि एक उसी के पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको 10 से 15 क्वेश्चन आ रहा है। आपको करना बस इतना है कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको कर लेंगे तो आराम से वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका रहा जीएस का पार्ट, ठीक है। जीएस में फिर से आप समझ लीजिए 140 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये आपका जो है जीएस की बात रही। अब आता है दूसरा सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट में क्या है आपका है हिंदी, ठीक है। हिंदी जो है आपके टोटल 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में, और एक चीज़ यहाँ एक अच्छी बात यह है कि प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इस वजह से यहाँ तो ये बहुत अच्छा कर दिया है, और ये आपके जो है सिलेक्शन कराने में बहुत बड़ा विशेष रोल होता है इसका, हिंदी का। अगर आप इसको नहीं कर पाए तो आप श्योर है कि आप एग्ज़ाम के बाहर होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। कोई भी माई का लाल आपको एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं करा सकता। तो इस वजह से इस सेगमेंट पे आपको फोकस करना ही करना है। और इस सेगमेंट इसमें है कौन कौन सा टॉपिक आप देख लीजिए। पहला क्या होता है बिलोंग। अच्छा हाँ, इसमें भी मैं स्टूडेंट आर्टर में कुछ लिखा हूँ, इसका भी कुछ टेक्निक है, इस वजह से मैं लिखा हूँ, ठीक है। इधर उधर मैं करके लिख सकता था लेकिन इसके कारण है, ठीक है। जैसे रटने वाला जो चीज़ें हैं मैं ऊपर लिख दिया हूँ। तो पहला क्या होता है बिलोंग, ठीक है। बिलोंग से आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची से भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक है। फिर तद्भव तत्सम, वहाँ से भी 10 क्वेश्चन। उसके बाद अनेक शब्दों की एक शब्द, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन। उसके बाद विशेष और विशेषण से 10 क्वेश्चन, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 टॉपिक हैं, और इस 6 टॉपिक से आपके 60 क्वेश्चन बनेंगे, और 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 1 घंटा टाइमिंग रहेगा। ध्यान दीजिएगा 1 घंटा, और वैसे पर्याप्त 1 घंटा बहुत ही पर्याप्त होता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आप मॉक टेस्ट वोस्ट लगाएं तो आप मतलब मैक्सिमम टाइम मान के चलो कि आप 40 से 45 मिनट में आप इतना जो है 60 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए किताबें मैं रिकमेंड करूँगा, कौन सा किताब आपको पढ़ना है। थोड़ा सा अभी जो है अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप जीएस पे फोकस करिए। ये वाले के लिए अभी क्या करिए, अभी के लिए आपको इतना सिर्फ करना है कि जितना ARO में प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, ठीक है, हिंदी का, आप उसको उतना तैयार कर लीजिए, ठीक। जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं हिंदी के, और उनको सब अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप भरोसा करिए कि आपका ठीक ठाक रहेगा। बाकी मैं किताब भी रिकमेंड कर दूंगा कौन सा पढ़ना है। तो ये आपका जो है हिंदी का रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा जीएस में मैं आता हूँ, आपको फोकस कहाँ करना है, ठीक है।
कहाँ फोकस करिए। और आप जो है देखिए इतना पढ़ने के चक्कर में, ये तो उसके लिए है कि जो पहले से पूरा पढ़ा है उसकी तैयारी अच्छी है तो वो भाई साहब ये पूरा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए समस्या नहीं है। जो जॉब में है और उसके बाद जिनके पास समय की कमी है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ करना क्या है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, आप किस तरीके से पढ़ें कि आप जो है इस पोर्शन में मतलब 85 से 90 क्वेश्चन आप कर लें। बस ध्यान दीजिएगा जितना मैं बता रहा हूँ वहीं आप फोकस करिएगा। अगर आपका 85 से 90 क्वेश्चन ना हुआ तो फिर आप कहिएगा, मेरे वीडियो पे आप कमेंट करिएगा, जो भी मन करेगा वो देखिएगा, मुझे आपका एक्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको करना बस इतना है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको 4 सब्जेक्ट पे करना है। पहला आपका जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री पे भी कहाँ फोकस करना है आपको, मेडाइवल पे, ठीक। मेडाइवल पे अगर आप सॉरी मेडाइवल पे नहीं, मॉडर्न पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है, मॉडर्न पे, ठीक। मॉडर्न पे आपको फोकस करना है। उसके बाद जो है दूसरा, ठीक ध्यान दीजिएगा, दूसरा, पहला तो आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद दूसरा आप आते हैं साइंस। यहाँ पे भी आपको फोकस खूब करना है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका बायोलॉजी पे, क्योंकि अगर जिसका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, जो मैथ से है, उसके लिए तो बायोलॉजी बड़ी समस्या करती है, ये बात जान लीजिए। तो पहले तो आप ये करिएगा कि घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर पेपर है बायोलॉजी का उसको सारा देख लीजिएगा। हो सके तो एक लूसेंट की आती है बुक, अगर आप उसको कर लेंगे तो आपका जो है बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए जो है करना क्या कुछ नहीं है, आप अगर घटना चक्र सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ से आपका केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और फिजिक्स के लिए भी आप जो लूसेंट आती है उसको पढ़ लेंगे तो वहाँ से वो काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब बस ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको यहाँ करना है, बायोलॉजी पे करना है और साइंस पे। मतलब अभी तक मैं 2 सब्जेक्ट बता चुका हूँ, हिस्ट्री और साइंस। तीसरा आता है करंट अफेयर, ठीक। ये आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत ही वेटेज होता है इसका, और इसमें बहुत लोग कुछ नहीं कर पाते और बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं जिसके पास रणनीति होती है करंट अफेयर पढ़ने के लिए कि करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ें। वैसे मैं अपनी बारे में बहुत प्रशंसा नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन मुझे करंट अफेयर पे ठीक ठाक कमांड है। अगर जितना मैं बताऊँगा, जितना मैं आगे करंट अफेयर का वीडियो लेके आऊँगा, जितना मैं वीडियो कराऊँगा उतना आप गारंटी है 100% अगर आप उतना करके गए करंट अफेयर का, तो अगर यहाँ से 25-30 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लिख के दे सकता हूँ 18 से 20 क्वेश्चन मैं फंसा ही दूंगा करंट का, श्योर है, क्योंकि करंट अफेयर में मेरा ठीक ठाक कमांड है। तो करंट अफेयर हो गया। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप जॉब पेशा वाले हैं तो आपको ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए बस करना इतना है कि आपको जो है घटना चक्र पूरा कर लेना है, घटना चक्र कर लें, उसके बाद जो है लूसेंट कर लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप घटना चक्र कर लें और लूसेंट कर लें। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपने किताबें बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप जो है अगर आप महेश बर्नवाल पढ़े होंगे तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ लेंगे तो आपका ठीक ठाक यहाँ से जो है आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन ज़्यादा कवर हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। फिर ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। अगला आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए तो जन्म में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात बुरा लग सकता है आपको, क्योंकि अगर आप RO की तैयारी का स्पेशली करना चाह रहे हैं और आपका फोकस RO है, आप बैठ के लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है। इसमें आपको बस इतना करना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितना एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि दोनों ARO में जितना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और PCS में जितने आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 10-12 क्वेश्चन आता है, आराम से आप 8 से 10 क्वेश्चन कर ही लोगे, श्योर है, गारंटी है, 200% गारंटी है। यहाँ से आप कर लोगे पॉलिटी का। अगर आप किताब पढ़ने में फंस गए, टाइम कम है, और लक्ष्मीकांत पढ़ने में फंस गए, तो श्योर है आपका होना तय निश्चित नहीं है, होना है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है और टाइम बचा है मैक्सिमम 2 से ढाई महीने। तो इस वजह से थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आपका देखेंगे कि कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पहला तो हो गया आपका, यहाँ पे हो गया पॉलिटी, ठीक है। फिर यूपी स्पेशल। अब कहने का मतलब ये है कि आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस इन 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा करना है। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किए, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिसको ज़्यादा ज्योग्राफी आता है वो ज्योग्राफी पे फोकस कर सकता है, जिसकी पॉलिटी अच्छी है वो पॉलिटी पे फोकस कर सकता है। इन दोनों में अपना आप प्रेफरेंस ले लीजिएगा, जो भी आपका अच्छे से तैयार होगा उसको आप ले लीजिएगा सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्टों में। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो एकदम इम्पॉर्टेंट ही है भैया, अगर ये 3 आप नहीं किए
हिस्ट्री और साइंस और करंट, अगर ये 3 आप नहीं पढ़े तो एग्जाम आपका नहीं निकलेगा, हम लिख के दे सकते हैं, ठीक है। आप 3 जो है हिस्ट्री और साइंस और करंट, उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी में जो आपका मन करेगा आप उस सब्जेक्ट को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं इन 4 सब्जेक्ट में। अगर इन 4 सब्जेक्टों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से आपका 85 से 90 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 85 से 90 क्वेश्चन बनता है, तो आप किसी भी कंडीशन में यहाँ से आप कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहें। आप काट पीट के 70 से 75 क्वेश्चन, अगर यहाँ से आप 70 से 75 क्वेश्चन करते हैं तो, और जो नीचे वाले पोर्शन है अगर आप इसको थोड़ा बहुत पढ़े हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर किए हैं, तो यहाँ से आपका 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन मिला जुला के अगर आपका 10 से 12 क्वेश्चन हुआ तो आप पहुँच जाएंगे 80, यहाँ पहुँच जाएंगे 85, ठीक है। तो वैसे जीएस में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर काट पीट के आरओ में आपका 80 85 90 के राउंड में अगर आप करते हैं तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है, क्योंकि आरओ बहुत फैक्चुअल एग्जाम है और बहुत ही फैक्ट पूछता है। तो अगर यहाँ से आपका आप जो है 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ इन चारों सेगमेंट से आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करना है, सही 50 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है भैया। ये नहीं कि आप 50 क्वेश्चन ही किए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट के आना चाहिए आपका। अगर ये 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप ऐड कर लीजिए 50 ये और 80 ये, तो आप देखेंगे राउंड में आप पहुंच जाएंगे 130, और 130 अगर आपका आता है तो आपका प्री क्लियर श्योर है, कोई रोक नहीं सकता आपका। अगर आप 130 क्वेश्चन काट पीट के ला रहे हैं तो आपका एग्जाम निकलना श्योर है, ठीक है। यहाँ से 85, अगर आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी है तो आप कोशिश करिएगा कि 50 से 55 क्वेश्चन, यहाँ 55 तक आप मार दें, तब तो और अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जीएस अच्छे से तैयार नहीं है तो हिंदी पे खूब फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी अगर आप नहीं कर पाए और जीएस भी नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है, ये बात मान के चलिए। तो इस वजह से आप अगर जीएस के इन 4 सेगमेंट पर फोकस किए और हिंदी में अगर 50 क्वेश्चन आप काट पीट के ला रहे हैं तो आप 130 के राउंड में जाएंगे और आपका मिला जुला के प्री की क्वालिफाई हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस के बारे में बात करूँगा क्या है। जैसे प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और एक बात और बता दें, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, ऐसा नहीं है कि आप जो है 200 में 199 नंबर लाएंगे तो आप मेरिट लिस्ट में पहला रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपका जो है 120 नंबर कट ऑफ गया है तब भी आप अगर 120 नंबर पाए हैं तो भी आप अंदर हैं, अगर आप 199 नंबर पाए हैं तो भी आप अंदर हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देने का मतलब, ध्यान देने की बात यह है कि आपको 120 क्वेश्चन अगर आपका है तो आप अंदर हैं। तो अगर आप 130 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं तो आप चाहे जो रहें, चाहे जनरल रहें, चाहे ओबीसी रहें, चाहे ईडब्ल्यूएस रहें, चाहे एससी एसटी, किसी के लिए प्री जो है टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। अगर आप 130 काट पीट के मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप 130 क्वेश्चन कर ही के आइए, 130 क्वेश्चन दोनों में मिला जुला के आपका कट पीट के सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि प्री निकल जाएगा, और प्री निकल जाएगा फिर उसी दिन से आप जो है मेंस पे लग जाइएगा। मेंस के लिए लगभग 3 महीने मिलते हैं, तो मेंस भी आराम से हो जाएगा। अगर आप इतना अच्छे से पढ़े हैं तो मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं करेगा। तो ये रहा थोड़ा सा आरओ एआरओ के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, कहाँ पे कैसे क्या फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे किस सेगमेंट पे कहाँ कितना फोकस करना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात आप मान के चलिए कि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर इससे थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आप कहिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है और मैं एग्ज़ाम दिया भी हूँ, बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हूँ। तो इस वजह से मेरा पेपर, मैं प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो है आपका रास्ता दिखाता है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत सारा समुद्र पड़ा है, पढ़ते रहिए, फिर कभी ना होगा। पढ़ने के लिए क्या है, स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। और स्मार्ट स्टडी करना कैसे है कि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमको फोकस कहाँ करना। अब हम ये 4 सब्जेक्ट क्यों बताएं, ऐसे थोड़ी बता दिया आपको, इस पर मेरा रिसर्च है, मैंने देखा है कि ये 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इतना करते हैं तो आपका श्योर है प्री निकलना है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और कोशिश करिएगा कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों।